नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में बहस हो गई है। स्मृति ईरानी पर बिफर गई हैं सोनिया गांधी और हंगामे के बाद दोनों का आमना सामना हुआ। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर यह बहस हो गई दोनों ही नेताओं के बीच में। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आमने सामने आ गई और दोनों के बीच में बहस हो गई। दरअसल कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो टिप्पणी की, जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, उस पर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस के ऊपर और इस तरह देश के राष्ट्रपति को संबोधित करने पर बुरी तरह से नाराज है। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में बहस हो गई। स्मृति ईरानी पर बिफर गई, उसके बाद सोनिया गांधी। हंगामे के बाद दोनों का आमना सामना हुआ। स्मृति ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है। मुर्मू पर विवादित टिप्पणी हुई, उसका विरोध भाजपा सांसद यहां पर कर रहे थे और इस हंगामे के बाद दोनों का फेस ऑफ हो गया। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने आ गई और स्मृति ईरानी पर बिफर पड़ी सोनिया गांधी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी का बयान, बीजेपी कांग्रेस में घमासान। देखिए पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ। लगातार भाजपा सांसद की तरफ से इसका विरोध किया जाता रहा। इस तरह की टिप्पणी जो कांग्रेसी नेता द्वारा की गई, उस पर सख्त ऐतराज भाजपा ने जताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जमकर गरजी है पार्लियामेंट के भीतर और उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के बाद माफी मांग ली है और कहा है कि गलती से ये शब्द उनके मुंह से निकल गया। लेकिन इस हंगामे के बाद सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी का आमना सामना हुआ और खबर यह कि सोनिया गांधी फिर बिफर पड़ी स्मृति ईरानी पर। माफी मांगो सोनिया गांधी, आदिवासियों से माफी मांगो, औरतों से माफी मांगो, गरीब से माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी, इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर तो एक तरफ तस्वीर आपने लोकसभा की देखी, दूसरी तरफ राज्यसभा में भी इसे लेकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नए आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। तो किस तरीके से लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा किया है भाजपा के सांसदों ने, घेरा है कांग्रेस को उस बयान पर जो कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया। देश की राष्ट्रपति को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि गलती से उनके मुंह से वो शब्द निकल गया था। लेकिन जबरदस्त हमलावर है भाजपा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किस तरह गरजी है पार्लियामेंट के अंदर, आप देखिए। लगातार सोनिया गांधी से वो ये मांग कर रही थी कि माफी मांगनी चाहिए उनको देश की महिलाओं से, देश की आदिवासियों से, देश के गरीब और वंचित तबके से, कि देश की राष्ट्रपति जो कि एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनका एक संघर्षशील जीवन रहा है और देश की राष्ट्रपति के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक कांग्रेस के नेता द्वारा की जाती है। और इस हंगामे के बाद फेस ऑफ भी हो गया दोनों नेताओं का।
स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी दोनों आमने सामने भी आ गई और उस हंगामे के बाद खबर यह भी है कि सोनिया गांधी बिफर पड़ी स्मृति ईरानी पर नाराज हो गई। संसद के बाहर भी हंगामा हुआ है। ये देखिए, हाथों में पोस्टर्स लेकर सोनिया गांधी माफी मांगो, भाजपा के तमाम सांसद ये मांग कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति पर जिस तरह की टिप्पणी हुई है कांग्रेस के नेता द्वारा, उसे लेकर भाजपा जबरदस्त एक्शन के मोड में है। इसका विरोध किया जा रहा है लोकसभा से लेकर राज्यसभा और यहां तक कि संसद भवन के परिसर में भी भाजपा सांसदों ने इकट्ठे होकर नारेबाजी की है। हाथों में पोस्टर्स जिस पे लिखा है सोनिया गांधी माफी मांगो। और अपनी तरफ से सोनिया गांधी आपको बता दें कह चुकी हैं कि उस शब्द के लिए अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं और उन्होंने कहा है कि गलती से वो शब्द निकल गया था, उनसे चूक हो गई थी। लेकिन भाजपा इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए किस तरह पार्लियामेंट के बाहर भी तमाम सांसदों ने नारेबाजी की है कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। और मांग यही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष थे, वो अपने नेता द्वारा इस्तेमाल किए गए उस अभद्र टिप्पणी के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आप देख सकते हैं लोकसभा के अंदर लगातार मांग कर रही हैं, गुस्से में है। भाजपा के तमाम सांसद, खास तौर पर जो महिला सांसद है, उन्होंने फ्रंट पर आकर मोर्चा संभाला है और कहा है कि एक महिला जो कि आदिवासी तबके से आती है, आज देश के सर्वोच्च पद पर है, राष्ट्रपति है, माननीय है, सम्माननीय है, उसके लिए इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसीलिए सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो भाजपा ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। पोस्टर्स संसद के परिसर से लेकर बाहर तक नजर आए। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की सफाई भी सामने आई है। आपको बता देते क्या कहा है उन्होंने। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं। एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो अब देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे। अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। तो सुनिए आपने अधीर रंजन चौधरी की सफाई। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार गलती हो गई, एक बार गलती हो गई, माफी मांग ली, अब क्या मुझे फांसी पर लटका देंगे। अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, लगता नहीं है भाजपा इस मुद्दे को छोड़ेगी। अभी तो ये संसद के भीतर और बाहर नारेबाजी हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा भाजपा के हाथ लग गया है। एक बार फिर से यहां पर घेरा जा रहा है कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को। बिल्कुल, देखिए, जिस वक्त में बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था द्रौपदी मुर्मू, उस समय भी कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से बयान दिए गए थे जो आपत्तिजनक बयान थे और उस पर उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज कराई गई थी। लेकिन जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और उनकी तरफ से जिस तरह से बयान है, हालांकि देखिए लगातार सफाई जरूर कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दी जा रही है, लगातार उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है, लेकिन बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से वो देश के राष्ट्रपति हैं उनको लेकर के जिस तरह से टिप्पणी की है उसको लेकर। लेकिन आपको बता दूं कि इससे बात आगे जा चुकी है। आज हमने ऐसा माहौल देखा कि लोकसभा जब हंगामे के बाद जब एडजर्न कर दिया गया, उसके बाद सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच में एक तीखी झड़प देखने को मिली, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है, सोनिया गांधी चूंकि हंगामा हो रहा था और वो हाउस एडजर्न कर दिया गया,
उसके बाद सोनिया गांधी रमा देवी के पास आई थी और उनसे कुछ अपनी बात कहना चाह रही थी। उसी बीच स्मृति ईरानी वहां पहुंची और स्मृति ईरानी ने कहीं ना कहीं इंडल्ज किया कि आप मुझसे बात कीजिए, और उसके बाद एक तीखी नोकझोंक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में देखी गई। कहीं ना कहीं ये पूरा दिखता है, सोनिया गांधी के इस तरह के तेवर कभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन आपको बताऊं कि सोनिया गांधी इस बात को कह चुकी है कि अधीर रंजन चौधरी से गलती हो गई, अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। लेकिन बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि जिस तरीके से एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, उसको लेकर के अगर कोई बयान इस तरह का देता है तो वो किसी भी तरीके से इसको कतई मंजूर नहीं होगा। और यही वजह कि हमने देखा कि लगातार बीजेपी जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह आपने बताया कि आज एक ऐसी परिस्थिति बन गई जिसको सीधे तौर पर फेस ऑफ कहा जाएगा। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी दोनों आमने सामने आ गई और तीखी झड़प हुई है। जिस तरह से उग्र विरोध इसका किया जा रहा है भाजपा द्वारा, स्मृति ईरानी हम देख रहे हैं कि लोकसभा में किस तरह से दहाड़ रही हैं, सोनिया गांधी बिफर पड़ी। आखिर किस तरह की नोकझोंक और बातचीत हुई दोनों के बीच में, क्योंकि सोनिया गांधी को उस तरह कभी किसी ने देखा नहीं है। लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद एक बड़ी एम्बैरेसमेंट कांग्रेस और खुद सोनिया गांधी के लिए भी है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये जो मानसून का सत्र चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब तक ऐसा लग रहा था कि विपक्ष जो है वो लगातार अपर हैंड पे है, लगातार कुछ मुद्दों पर वो सदन के भीतर हंगामा कर रही है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी के हाथ थमा दी जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर हो गई। और आपको इसी का नतीजा हम बताते हैं कि आज जब लोकसभा चल रहा था उसके बाद हंगामा बरपा गया और कहीं ना कहीं माफी मांगने की बात कही गई, लेकिन हाउस नहीं चल पाया, एडजर्न कर दिया गया। और उसके बाद का जो सीन था वो वाकई में आश्चर्यजनक था। आपको जी वाकई में, और उसी की हर तरफ इस वक्त चर्चा भी हो रही है। अनूप, आपका बहुत शुक्रिया, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे पूरे मामले में। लेकिन मानसून सत्र में कुछ मुद्दों को लेकर जो कहा जा रहा था कि विपक्ष हमलावर हो सकता है या विपक्ष उग्र हो सकता है, अब कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद एक चाबी जो है वो सत्ता पक्ष के हाथ लग चुकी है और उसको एक बड़ा मुद्दा भाजपा ने बना लिया है। हर तरफ से इसका विरोध हो रहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। मायावती ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। क्या ट्वीट किया है आपको बता देते हैं। भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं। इसी क्रम में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अति दुखद, शर्मनाक और अति निंदनीय है। अर्थात इनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति को टेलीविजन पर राष्ट्रपत्नी कहने का विरोध करते हुए संसद की कार्रवाई भी आज बाधित हुई है। उचित होगा कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे और अपनी जातिवादी मानसिकता का परित्याग करे।